हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं अपना लेक्चर। और आज के वीडियो में हमारे साथ शहजाद अंसारी जी हैं, जिन्होंने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स में। अभी वो जॉब कर रहे हैं और सारी जर्नी वो खुद अपने आप बताएंगे। और ये वाला वीडियो उन बच्चों के लिए है जो डिप्लोमा कर लेते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू बिकम अ रियल इंजीनियर। कर लिया, पास हो गया, एग्ज़ाम क्लियर हो गया, बट अब रियल इंजीनियर कैसे बने, किसी पर्टिकुलर फील्ड में कैसे काम करते हैं, क्या क्या कंस्ट्रेंट आते हैं, क्या आपको पढ़ना चाहिए, किन टॉपिक्स पे आपकी मास्टरी होनी चाहिए, किन लैंग्वेजेस को पढ़ना चाहिए, किस तरह से अपने पाथ को, पूरा जर्नी को प्लान करना चाहिए ताकि आगे समस्या नहीं आए और आप अच्छी जॉब में, कोर जॉब में, अपनी ब्रांच से रिलेटेड जॉब में आप ज्वाइन कर सके। तो ये सारा पूरा पाथ जर्नी हम लोग शहजाद अंसारी जी की देखेंगे और उनसे सीखने की कोशिश करेंगे कि हम लोग क्या सीख सकते हैं ताकि वो अप्लाई करके हम अपने करियर को बेहतर बना सके। केवल डिप्लोमा या इंजीनियरिंग करना लक्ष्य ना हो, एक अच्छी जॉब एमएनसी में, अच्छी कोर जॉब जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है वो पाना एक लक्ष्य हमारा होना चाहिए। बिल्कुल, मेरा मानना है कि मैं चाहता हूँ कि बच्चे को कोई समस्या नहीं आए और वो आगे बढ़े और इनके पाथ से कुछ सीखे। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। शहजाद अंसारी जी अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देंगे, अभी बताएंगे कि किस बैकग्राउंड से हैं, कहाँ से हैं, फिर उनकी डिप्लोमा जर्नी, बीटेक जर्नी और कोर्सेज कौन से किए, क्या कंस्टेंट आए, उस पर हम लोग बात करेंगे। शहजाद अंसारी जी, आप एक बार मुझे ये बताइए कि आप अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से है, हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से, आप कहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं, तो एक बार बताइए सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम शहजाद अंसारी है। मैं प्रॉपर बिहार से रहने वाला हूँ। मेरे 10th तक मैंने हिंदी मीडियम से बिहार से स्टडी किया है। उसके बाद से उदयपुर सेक्टर 4 हिरणमणि सेक्टर में ज्ञान मंदिर स्कूल से 11th और 12th किया था। उसके बाद से मैंने विद्यावन पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा किया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। तो आपने सर इसी में डिप्लोमा, डिप्लोमा किया हाँ विद्यावन पॉलिटेक्निक कॉलेज से, बिहार से बिलोंग करते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं आप, है ना? ठीक है। डिप्लोमा कौन से सन में पास आउट किया, क्या सन था आपका? सर मैं 2008 में पास आउट हुआ था, 2018 ओके, में। ठीक है ठीक है। जी सर। 2018 में आप डिप्लोमा पास आउट हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। तो जी डिप्लोमा सर। करते वक्त आपका कोई ऐसी हॉबी थी कि मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, या फिर कुछ ऐसा आइडिया था कि मुझे जीवन में क्या करना है, या फिर पास कर रहे थे, पढ़ रहे थे? सर एक्चुअली क्या, फर्स्ट ईयर में तो ऐसा कुछ आइडिया नहीं आया था। हम तो बस थ्योरेटिकल पढ़ते थे और पास होने का ही मेन अपना मकसद था कि पास हो जाए। लेकिन जैसे हमने क्या प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट से थोड़ा सा टच में आए। जैसे हमने क्या सर कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में डिप्लोमा किए थे। फिर हमें क्या प्रोजेक्ट मिला था एनर्जी मीटर ओवर IoT थिंग, ठीक है सर। तो उसके साथ हम थोड़ा सा जुड़े थे, तो थोड़ा सा क्या लैंग्वेज में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। उसके बाद से हमने लैंग्वेज में थोड़ा सा सीखना स्टार्ट किया। अच्छा, ठीक है। तो आप बता रहे हैं कि जब आपने प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किया, शुरू किया, तब आपको इंटरेस्ट आया कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में, कि हमें कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर हमारा जो हाथ से हैंड्स ऑन वर्क में थोड़ा इंटरेस्ट आया। तो बच्चों को मैं आज भी यही कहता हूँ कि प्रोजेक्ट्स बनाइए। प्रोजेक्ट्स बनाने से क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। शुरू में कुछ गलतियाँ होगी, कुछ प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका कोर डेवलप होगा। आपने एक बात और कही कि आपका लैंग्वेज में इंटरेस्ट आया, तो वो कौन सी लैंग्वेज थी और उसके क्या यूज थे उस समय आपके प्रोजेक्ट में? सर उस टाइम तो हमने क्या माइक्रो कंट्रोलर पे ही काम किया था, ठीक है। उसमें हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम किए थे, ठीक है सर। सर मेरा प्रॉब्लम बहुत सारे फेस किए थे उस टाइम तो। जैसे सी हमने पढ़ा था, माइक्रो कंट्रोलर थ्योरेटिकल पढ़ा था, उसमें हमने क्या सर प्रोजेक्ट में सोल्डिंग वोल्डिंग। सर मैं ये एक सेकंड सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे हमने के फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से निकल दिए थे, ठीक है। सेकंड ईयर में हमने जब प्रोग्रामिंग किया तो हमें थोड़ा सा आइडिया आने लगा। तो मैं सर ये थोड़ा सा हमने जो गलती किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर हमने क्या जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हमने जो टाइम किया, हमारे क्या बस स्कूल कॉलेज जाते थे, कॉलेज जाने के बाद थ्योरेटिकल पढ़ते थे। हम क्या सर लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देते थे बिल्कुल। हमारा कोई ना प्रैक्टिकल करते थे ना लैंग्वेज करते थे। वो चीज़ सर क्या हम बाद में आके बहुत फेस कर रहे हैं, जिससे हमें
अगर हम शुरू से ही प्रोजेक्ट पे ध्यान दें, बेसिक लैंग्वेज पे ध्यान दें, थियोरटिकल के साथ साथ अगर हम डेली बेसिस मतलब कुछ बाहरी नॉलेज हो, जैसे सी प्लस हो गया, सी प्रोग्रामिंग हो गया, इस पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम बहुत आगे मतलब ग्रोथ कर सकते हैं। ये हमने बहुत गलतियाँ की थी जो अब जाके हमने उस पर थोड़ा सा काम किया है। तो आपका प्रोजेक्ट क्या बेसिकली क्या था? डिप्लोमा जो प्रोजेक्ट बनाया था क्या वर्क करता था, कुछ उसके बारे में बताएं, क्या था वो? सर हाँ सर हमारा प्रोजेक्ट का एक्चुअली नाम था एनर्जी मीटर ओवर आईओटी थीम। जो सर अपने घर में बेसिक मीटर जो लगाते हैं ना, उसको हमने सर क्या ऑनलाइन किया था। जो हमारे यूनिट आता है, जी सर, जो हमारे यूनिट आता है तो अब एक्चुअली सर हम उसको क्या, या तो हम पावर हाउस से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमने सर उसको या तो बिलिंग मतलब डायरेक्ट नहीं आता था पहले, तो उसको सर हमने प्रोजेक्ट बनाया था। उसमें क्या था कि हमारा जो भी यूनिट है, हमारे के यूनिट है, तो वहाँ से डायरेक्ट आपके फ़ोन नंबर पे आएगा, और फ़ोन नंबर पे आएगा, मैसेज आएगा। उसमें हमने क्या मॉड्यूल को यूज़ किया था, आईओटी बेस पे हमने उसको बनाया था, और माइक्रो कंट्रोलर 805 यूज़ करके हम उस प्रोग्राम को मतलब बनाए थे। मतलब जो आपका बिल था वो आपके डायरेक्ट फ़ोन पे आ जाएगा? यस सर। ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते थे उसमें? फ़ोन पर बिल आने के साथ आप पे कर ही देंगे, कोई इश्यू नहीं था, पे ऑनलाइन हो हाँ जाता सर, है। पे भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर अब उसमें ये कहा कि आपने वो सी और सी प्लस प्लस का थोड़ा सा फ्लेवर तुम्हें मिला उस समय जब प्रोजेक्ट बना रहे थे कि ये भी कुछ लैंग्वेज होती है और इसका भी कुछ यूज़ होता है। माइक्रो कंट्रोलर और इनके बेसिक्स तुम्हें पता थे, ये जानते थे। थोड़ा सा लैंग्वेज की तरफ तुम्हारा ध्यान आया कि इनकी भी ज़रूरत पड़ती है हमें। फिर डिप्लोमा करने के बाद की लाइफ के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। तो उसके बाद डायरेक्ट जॉब में चले गए या बीटेक किया, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। सर आफ्टर डिप्लोमा तो सर हम कॉलेज प्लेसमेंट डायरेक्ट मैंने सिक्योमीटर लिमिटेड प्राइवेट में जॉब किया था, ठीक है, उदयपुर में। सर उसमें मैंने 6 से 8 मंथ काम किया था। उसके बाद सर मुझे यूँ लगा कि नहीं, हमें मतलब बीटेक करना चाहिए, क्योंकि सर एज अ डिप्लोमा, क्योंकि मेरे पास कोई स्किल भी नहीं था और मैं एज अ डिप्लोमा होल्डर था, तो सर वहाँ पे मैं एज अ ऑपरेटर ही वर्क करता था, मतलब एज ऑपरेटर काम करता था। तो मुझे लगा कि नहीं, हमें बीटेक कर लेना चाहिए। तो सर मैंने टीचर और बहुत सारे लोगों से मैंने सजेशन लिया, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं, बीटेक करना बेहतर है, ताकि आप एक अच्छे मतलब काम कर सकते हो, अच्छे लेवल पे जा सकते हो। तो सर मैंने वहाँ से मतलब ये है कि डिप्लोमा बाद जो जॉब कर रहे थे तो 6-8 महीने में यह आइडिया लगा कि 6 मंथ में 8 महीने में ये आइडिया लगा कि हम कितना भी ग्रोथ कर लूंगा तो 20,000 25,000 एक बार जा पाऊंगा, और मेरे पास कोई स्किल भी नहीं है, तो स्किल होनी चाहिए ताकि मेरी ग्रोथ भी बढ़ सके। तो स्किल की तरफ गए और बीटेक भी रहेगा तो ग्रोथ अच्छी हो पाएगी। ये एक आइडिया दिमाग में वहां से आया, एक लर्निंग वहां मिली 6-8 महीने जॉब करने के बाद, है ना? यही कह रहे हो ना? यस सर। ठीक है, हाँ ठीक सर, है। हाँ सर। हाँ, देन उसके बाद तुमने बीटेक के लिए एडमिशन लिया। आप ब्रांच रही अपनी? सर बीटेक, सर मैं एक्चुअली बीटेक मतलब इलेक्ट्रिकल से किया था। और बीटेक करने के बाद सर उस टाइम क्या कोरोना आ गया था, तो उस टाइम हमने क्या सर प्रॉपर तरीके से क्लास भी नहीं किए थे। जैसे जैसे बीटेक मतलब बीटेक तो हमने पास, फर्स्ट साल तो हम सर प्रमोट हो गए थे। उसके बाद हमने सर फिर पढ़ाई स्टार्ट किया, फिर हमने एग्जाम दिया। बीटेक करने के बाद सर 7th सेम तक तो मैं सर स्कूल कॉलेज में ही मतलब आना जाना लगा रहता था, और कॉलेज का ही जो भी प्रोजेक्ट था, जो भी था, हमने सर 7th सेम तक किया। उसके बाद सर मेरे सर और बहुत सारे लोगों ने मतलब मुझे सजेस्ट किया कि तुम मतलब जॉब ओरिएंटेड कोर्स कर सकते हो, जिसमें तुम्हें सी प्लस ये सब जावा स्किल सिखाया जाता है। तो सर उसके लिए मैंने सर 6 मंथ का एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स किया था, जिसमें मुझे लिनक्स, सी प्लस, माइक्रो कंट्रोलर, डाटा स्ट्रक्चर सिखाया गया। मतलब एक पहले से दिमाग में था कि मुझे जाना है, कोर फील्ड में ही जाना है और एम्बेडेड फील्ड में ही जाना है। तो इसके लिए बीटेक करने के दौरान काफ़ी सर्च किया। सर्च करने के बाद आपने कहीं कोर्स ज्वाइन किया, वहाँ पर सी सीखा, सी प्लस प्लस सीखा, डाटा स्ट्रक्चर सीखा, लिनक्स सीखा, जिन लैंग्वेजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे एम्बेडेड। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स था तुम्हारा काफ़ी क्लियर ही था, और इन लैंग्वेजेस के साथ तुमने अब एम्बेडेड फील्ड में जा सकते थे। तो मुझे ये बताओ कि बेंगलोर कौन सा इंस्टीट्यूट था, कब जाना हुआ, किस तरह वहाँ पर क्लासेस होती थी, क्या एनवायरनमेंट वहाँ रहता था, उसके बारे में थोड़ा मुझे आइडिया दो। हाँ सर एक्चुअली मैं बेंगलोर से 6 मंथ का कोर्स ज्वाइन किया था। इमर्जी इंस्टीट्यूट का नाम है सर। मैं वहाँ पे अक्टूबर में ज्वाइन किया था 2023 में।
2023 सर 7 से एग्जाम देने के बाद से मैं वहाँ पे गया, फिर वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। सर वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद सर हमने जो डिप्लोमा में गलती किया था, जो हम बीटेक में गलती किए थे, वो सर पुरजोर से हम मतलब बहुत तरीके से वहाँ पे फेस किए। सर हमारा इंग्लिश स्किल बहुत ही वीक था, और बेंगलोर इंस्टीट्यूट में जाने के सर वहाँ पे क्या पूरी तरह से वहाँ पे इंग्लिश वर्ड यूज होती थी। वहाँ पे कोई भी मतलब हिंदी नहीं बोलता था, क्लासें हिंदी में नहीं बात होती, वहाँ सर हिंदी का कोई एनवायरनमेंट ही नहीं था। तो सर ये गलती सर हमने डिप्लोमा में भी किया था, बीटेक में भी किया था, क्योंकि सर टीचर हमेशा बोलते थे कि नहीं इंग्लिश सीखो, इंग्लिश पढ़ो। सर पर उस टाइम हमने ध्यान नहीं दिया, हमारा बस यही था कि पास हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। पर सर पास होना मेन मकसद नहीं होना चाहिए किसी का भी। पास होने के साथ साथ प्रोग्रामिंग भी आना चाहिए, बेसिक स्किल भी आना चाहिए कुछ, और लैंग्वेज तो आना चाहिए। मतलब आप एक टेक्निकल फील्ड में जा रहे हो तो इंग्लिश तो सर आना ही आना, मतलब आना ही चाहिए। क्योंकि सर अगर इंग्लिश नहीं आएगी तो आपका ग्रोथ रुक सकता है। क्योंकि सर कहीं भी इंटरव्यू में जाओ, कहीं भी सर विदाउट इंग्लिश मतलब अपन कोई अलाउ ही नहीं करता है, और आईटी में तो सर बिल्कुल करते ही नहीं। क्योंकि सर मैंने एम्बेडेड डेवलपर में जो कोर्स किया था, तो सर उसमें के इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी था। तो सर मैं वहाँ पे जो बेंगलोर गया, बेंगलोर मैंने 6 से 7 मंथ वहाँ पे स्पेंड किया। सर वहाँ के एनवायरनमेंट में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं सर वहाँ पे सेल्फ 2-3 प्रोजेक्ट भी किया था। उसके बाद से मैंने इंग्लिश भी वहीं पे जाके सीखा। और सर वहाँ पे हमारा क्या, वहाँ का मैं अगर आपको शेड्यूल बताना चाहूँ तो सर वहाँ पे ऐसा शेड्यूल था कि वहाँ पे 5 मॉड्यूल थे, ठीक है सर। मॉड्यूल मतलब मीन्स मतलब लैंग्वेज, जैसे क्या लिनक्स था, उसके बाद से सर सी था, उसके बाद C++ था, माइक्रो कंट्रोलर थ्योरेटिकल था, उसके बाद से डाटा स्ट्रक्चर था। तो सर वहाँ पे एक एक महीने का मतलब 1 से 2 मंथ में सब एक मॉड्यूल को पढ़ाते थे। तो सर वहाँ से हमें ट्रेनिंग दिए, फिर वहाँ से करने के बाद जॉब में गए हम। ठीक है, ठीक है। एमआरटीज इंस्टीट्यूट था बेंगलोर का जहाँ से आपने कोर्स किया, और एक बहुत अच्छी बात बताई कि जो आज भी मैं बच्चों को कहता हूँ कि अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करिए। दे शुड लर्न इंग्लिश, दे शुड टॉक इन इंग्लिश। ये इम्प्रूव करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप टेक्निकल फील्ड में या इंडस्ट्री में जाते हैं तो एटलीस्ट इंग्लिश थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, ताकि आप कहीं बात कर सकें और चीज़ों को समझ सकें। उसके लिए इंग्लिश की ज़रूरत होती है। इसके अलावा दूसरा जोर आपने दिया कि लैंग्वेजेस पर कमांड होनी चाहिए, और इमर्टीज में आपने बताया कि 6 मंथ में 1 मंथ के कुछ मॉड्यूल्स थे, उन मॉड्यूल्स को आपको कंप्लीट करवाया गया। अब वहाँ पर जो कुछ प्रोजेक्ट्स किए, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। 2-4 प्रोजेक्ट जो आपने किए हों उनके नाम और बताएं, और मतलब थोड़ा मोटा मोटा कुछ आइडिया दे पाए तो। यस सर। सर हमने सर जैसे कि स्टेनोग्राफी एक प्रोजेक्ट किया था। सर ये प्रोजेक्ट एज अ रो एजेंट में मतलब काम होता है। इसमें सर क्या होता है ना कि कुछ एक इमेज होता है सर, उसमें हम क्या जो भी हमें मतलब मैसेज लिखना होता है ना, तो सर क्या एज अ सिक्योरिटी पर्पस हम क्या डायरेक्ट कोई मैसेज नहीं करते हैं। उसके लिए सर ये मतलब हमने क्या उसमें एक स्टेनोग्राफी मीन्स मतलब एक फोटो में हमने एक अपना जो भी मैसेज लिखना हो उसको मैसेज को लिख के हम भेजते हैं। तो सर वहाँ पे हमारा कुछ कोड होता है, उसको सर उस कोड के यूज करके वहाँ पे हम डिकोड करके अपना जो भी मैसेज होता है हम पढ़ सकते हैं। तो सर हमने ये प्रोजेक्ट किया था। फिर सर हमने माइक्रो कंट्रोलर बेस पे कार ब्लैक बॉक्स बनाया था। उसमें क्या था सर? कार ब्लैक बॉक्स हमने वहाँ पे जैसे जो ये क्या बोलते हैं, जो अभी लेटेस्ट जो प्रोजेक्ट आ रहा है ना कार का सर, उसमें हमने मतलब चार्जिंग रिलेटेड काम मतलब किया था। जैसे वो क्या इंजन होता है और 2 कारें हैं, एक मतलब एक रनवे पे चल रहे हैं। तो सर मतलब जैसे नहीं होता है सर अपने के इंडिया में बहुत सारे फेसेस करना पड़ता है, जैसे कि ये कोहरे वोहरे हो जाते हैं, तो कोहरे होते हैं तो सर गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती है। तो सर उसमें हमने क्या 2 कार को यूज करके जैसे कार ब्लैक बॉक्स उसका हमने नाम दिया था। तो उसमें ऐसा था कि अगर आगे कोई भी गाड़ी एक्सीडेंटल है तो सर मतलब अपने अराउंड जितने भी कार हैं उनको क्या सिग्नल जाएगा कि आगे मतलब कुछ खतरा हो गया है। तो उससे सर क्या होगा कि हमारे प्रीवियस कार भी उस खतरे से बच जाएगी और जो एक्सीडेंटल कार है उसको हेल्प मिल सकेगा। तो सर हमने इस पे काम किया था। अच्छा, ठीक है। तो 6 मंथ बाद वहीं से प्लेसमेंट हो गया था कि जॉब के लिए फिर आपने अपने लेवल पर कुछ सर्च किया? सर हमारा जो इमर्जी इंस्टीट्यूट है सर वहाँ पे 100% प्लेसमेंट है। सर वहाँ पे 4 लाख से लेकर 10 लाख तक की कंपनियाँ आती है। सर वो डिपेंड करता है कि आपने कितना सीखा है। सर वहाँ पे क्या है ना कि सर वहाँ पे 10 नंबर का एक वाइवा टेस्ट होता है। वो इमर्जी इंस्टीट्यूट
इमरजेंसी लेता है, तो सर उसमें आप डिपेंड होता है कि आप कितने नंबर वहाँ पे लाए हो। तो सर वहाँ पे जो भी 5 से 6 नंबर लेके आते हैं उनको सर क्या है कि मतलब 7 लाख 8 लाख के पैकेज तक ही बैठाया जाता है। और जो मतलब वहाँ पे लड़के हैं जो 7 नंबर हो या 8 नंबर हो या 9 नंबर हो या 10 नंबर लेके आते हैं उनको सर के प्राइम कंपनी में बैठाया जाता है। जैसे कि सर मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे सर क्वालकॉम हमेशा आती है, माइक्रोचिप आती है, एबीबी आती है, तो बड़ी बड़ी कंपनी सारी आती है। पर वो डिपेंड करता है कि आपके पास स्किल क्या है। सर जो बड़ी कंपनियां आती है उनको मतलब ना ही उनको मतलब कॉलेज का नेम से मतलब रहता है, उनको बस मतलब रहता है तो आपने प्रोजेक्ट क्या किया। सर बड़ी बड़ी कंपनियां आती है वो ओनली फॉर खड़ा करके बोल देती है कि आप अपना प्रोजेक्ट समझा दो। अगर जो कोई भी बंदा अगर प्रोजेक्ट को अच्छे से क्लियर करके समझा देता है तो सर बस उतना ही उनका प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक। मतलब ये है कि आप जहाँ पढ़ रहे हैं, जो स्किल सीख रहे हैं, उसमें कुछ टेस्ट हैं, वो क्लियर करने के बाद, अच्छे मार्क्स लेने के बाद, आप अपने प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दे रहे हैं, प्रोजेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो आपके लिए प्लेसमेंट 100% है। और 4 लाख 10 लाख का पैकेज ईयरली की बात कर रहे हैं आप, 10 लाख ईयरली पैकेज भी मिलता है बच्चों को वहाँ से। ठीक है। अभी आप जॉब कर रहे हैं, कहाँ पर जॉब कर रहे हैं और क्या वर्क रहता है, इसके बारे में थोड़ा सा और आइडिया दीजिए एक बार। हाँ सर, अभी मैं सर एक्चुअली क्या मैं अहमदाबाद में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। पार्ले एलिजाबेथ टूल्स का एक कंपनी का नाम है जो कि यूएसए बेस पे टाई अप किया हुआ है कंपनी से, ठीक है सर। ये कंपनी एक टैबलेट मशीन बनाती है, उसमें सर हमारा काम है ऑटोमेशन का। सर वो जो बैकअप का जब न्यू ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी आया ना सर, उसमें भी क्या है कि हम जो स्क्रिप्ट लिखते हैं वो हम C++ में लिखते हैं। मतलब पहले था कि सर पीएलसी और स्काडा की यूज हम करते थे, तो उसमें क्या सर लोडर का यूज करते थे। बट सर उस टेक्नोलॉजी को आज खत्म करके मतलब ज्यादातर क्या है ना कि सर C++ का यूज करके हम ऑटोमेशन में यूज कर रहे हैं। तो जो बैकअप टेक्नोलॉजी है तो सर उसमें हमने क्या C+ में स्क्रिप्ट लिख के काम करते हैं। मतलब बैक ऑफ ऑटोमेशन करके एक फर्म है, उसके साथ आपकी कंपनी का टाई अप है और वहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं। और अभी भी जो लैंग्वेज है C++ पर ही पूरा काम कर रहे हैं, उसी में सारे स्क्रिप्ट्स वगैरह ऑटोमेशन के लिख रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है C और C++ अगर एम्बेडेड फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो तो मस्ट है, वो आनी ही चाहिए आपको। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं? हाँ सर। हाँ तो मतलब सर मतलब एक ऐसा फील्ड है कि इसमें सर आप मतलब एक बहुत ज्यादा भी ग्रोथ करते हो, वो डिपेंड करता है आपके स्किल पे। सर इसमें मतलब ग्रोथ का कोई लिमिट नहीं। आप जितना सीखोगे मतलब सर क्या है कि प्रोजेक्ट मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट से ही आइडिया आता है। जो हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट किए हैं उससे सर आगे हमें क्या आइडिया आ जाता है कि हमें क्या करना है। तो सर उस प्रोजेक्ट मतलब जो छोटे प्रोजेक्ट करेंगे तभी जाके हम बड़े प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मतलब छोटे प्रोजेक्ट भी करना बहुत जरूरी है। ठीक, 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 ठीक। बिल्कुल सही कह रहे हो कि क्योंकि प्रोजेक्ट करने से ही हमें एक फ्लेवर मिलता है कि वास्तव में इंजीनियरिंग क्या है, किस तरह से काम करती है, किस तरह से चलता है। तो इसीलिए अभी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हम लोग कॉलेज में भी बनवाते हैं और बच्चों को कहते हैं कि माइनर प्रोजेक्ट भी बनाओ, मेजर प्रोजेक्ट भी बनाओ। कुछ बच्चे जो काम करते हैं वो अच्छा करते भी हैं। अभी रिसेंटली एक बच्चे ने कुछ छोटे प्रोजेक्ट खुद का बनाया, 3 बार 4 बार फेल हुआ, तो अब वो उस कंडीशन में है कि दूसरे बच्चों के भी प्रोजेक्ट्स बना रहा है। तो प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके इंजीनियरिंग फील्ड के लिए, ताकि क्योंकि वही हैंड्स ऑन वर्क है। इसके अलावा अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर कोई बच्चा है, नया फ्रेशर बच्चा है, वो चाहता है कि मैं एम्बेडेड फील्ड में, IoT फील्ड में या फिर किसी अदर फील्ड में भी अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसे किन किन चीज़ों पर ध्यान चल देना चाहिए, किस तरह से अपने आप को उस रास्ते पर ले जाना चाहिए, क्या पाथ फॉलो करना चाहिए, और इमर्टीज़ में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, ये भी मेरे को बताएं। हाँ सर, तो मैं सर अगर एम्बेडेड फील्ड में आना चाहता है तो मैं सर 2-4 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जहाँ पे सर हमें प्रॉब्लम हुआ था और जहाँ हमने गलती किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सर शुरू से उनको क्या इंग्लिश बेसिक आना चाहिए और इंग्लिश पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सर मैं ये बताऊंगा कि अगर आप एम्बेडेड फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक नॉलेज आना चाहिए, क्योंकि सर उसमें के माइक्रो कंट्रोलर हो गया, माइक्रो कंट्रोलर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें मतलब पिन कैसे यूज करते हैं, कहाँ से सिग्नल लेते हैं, कहाँ से रीड करते हैं, कहाँ से राइट करते हैं, तो सर इसका नॉलेज होना ही चाहिए। उसके बाद से सर सी आना चाहिए, C++ आना चाहिए और लिनक्स आना चाहिए, और सर लिनक्स आना चाहिए। उसके बाद से सर अगर आपको और ही डीपली जाना है तो सर DSA आना चाहिए, क्योंकि सर DSA का मतलब बड़े लेवल पे यूज किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां DSA को यूज करती है। तो सर हमारा जो इमर्जिंग इंस्टीट्यूट है
सर वहाँ पे VLSI का मतलब VLSI का ट्रेनिंग दिया जाता है, एम्बेडेड डेवलपर का ट्रेनिंग दिया जाता है और एम्बेडेड डेवलपर IoT का भी दिया जाता है। VLSI का, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी जो इंडिया में जो एनवायरनमेंट चल रहा है सेमीकंडक्टर का, काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि VLSI में काफ़ी स्कोप्स अवेलेबल है। तो अगर कोई बच्चा नया VLSI कोर्स MIT से करता है तो उसके भी प्लेसमेंट्स वगैरह मिल ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो कि वो कैसे अप्रोच कर सकता है और VLSI में क्या होता है, तो थोड़ा सा उसका भी अगर आइडिया हो तो बता दें। सर मतलब आप ये पूछना चाहते VLSI में कैसे ज्वाइन करना है इमर्जी को और वहाँ पे कैसे क्या सीखें। सर VLSI में एक्चुअली क्या सर, इमर्जी इंस्टीट्यूट है वो सर, वहाँ पे क्या आपके ऑल क्लियर होना चाहिए बीटेक, देन वो लोग ज्वाइन कराते हैं सर। उसके बाद ज्वाइन कराने के बाद सर वो क्या मतलब एक क्वेश्चन और 4 मंथ आपको, हाँ इंटरप्ट करूंगा, डिप्लोमा वाला बच्चा डायरेक्ट इमर्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, बीटेक होनी चाहिए उसका? सर एक्चुअली क्या है कि सर वहाँ पे जो डिप्लोमा अलाउड नहीं है, वो ओनली और डिग्री होना चाहिए, चाहे सर किसी भी फील्ड में हो। ओके मतलब फील्ड कोई भी हो, मतलब सर मैकेनिकल वाले को भी अलाउ करते हैं कि जो मैकेनिकल का भी वहाँ प्लेसमेंट होता है, क्योंकि मेरे क्लासमेट था जिसने मैकेनिकल से बीटेक किया था और उसने सर का एम्बेडेड में जाना था, तो वो एम्बेडेड में उसने ट्रेनिंग किया और ट्रेनिंग करने के बाद से उसका आज जॉब लग गया है। ठीक है, मतलब ये कह रहे हो कि डिप्लोमा करने के बाद बीटेक करने के बाद आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो एक बच्चे के लिए ये बेहतर रहेगा कि डिप्लोमा करने के बाद वो बीटेक करे और साथ साथ में कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाता रहे, क्योंकि डिप्लोमा का मोर ऑफ द कोर्स बीटेक के समान ही होता है। बीटेक में ज़्यादा उतना थ्योरी वगैरह पढ़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि काफ़ी कुछ उसको पहले से आता है, तो उसमें प्रोजेक्ट्स बनाए। इसके अलावा अगर आपको आइडिया हो कि कुछ फ्री कोर्सेस वगैरह कुछ हो जहाँ पे डिप्लोमा करने के बाद भी बच्चा स्टार्ट कर सके एम्बेडेड फील्ड में जाना, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कहीं कुछ अवेलेबल हो, ऐसा कभी सर्च किया हो आपने अपने कॉलेज लाइफ में? सर एम्बेडेड में जाना ऐसा नहीं कि आप मतलब बीटेक करने के बाद ज्वाइन करना ही जरूरी है सर। अगर आप अपने लेवल पे भी पढ़ सकते सर, यूट्यूब पे फ्री ऑफ सोर्स है, मतलब वहाँ पे सर एम्बेडेड को लेके सी को लेके सर वहाँ पे सारे मटेरियल पढ़े हुए हैं। तो सर हमने तो शुरू में सर यूट्यूब से ही सीखा था, बेसिक सर हमने यूट्यूब से ही ट्राई किया था। हमने सर कॉलेज वाला करके एक चैनल है, कोड विथ हैरी है सर, हमने यहाँ से पहले बेसिक अपने आप को मतलब डोमेन किया, बढ़ाया, सीखा, उसके बाद देन जाकर हम सर वहाँ पे ज्वाइन किए। क्योंकि सर नॉलेज यहाँ से हम लिए थे, वो सर एक प्लेटफॉर्म है ताकि वहाँ प्लेसमेंट हो जाता है। कि सर उन्होंने क्या हर कंपनी से टाइप कर रखा है, हर कंपनी को अपना बता रखा है कि हम ट्रेनिंग देते हैं और वहाँ पे सर ट्रेनिंग बहुत बेहतर तरीके से देते हैं। तो सर हमने शुरू में तो सर यूट्यूब से ही सीखा था, यूट्यूब से ही पढ़ा था, बुकें पढ़े थे सर। मैं एक सी में अगर ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो सर मैंने जो बुक किया था, एक सर सी इन डेप्थ एक बुक था, तो शुरू में सर मैंने उससे खुद को मतलब पढ़ा, समझा। देन मैंने सर यूट्यूब पे सर्च किया, यूट्यूब पे मैंने सर छोटे छोटे वीडियो देखे, उसके बाद सर मैं खुद को मतलब लगा कि नहीं अब हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैंने छोटे छोटे मतलब प्रोग्राम यहीं पे लिख लेता था, कोड लिख लेता था, फिर मैंने जाके बेंगलोर ज्वाइन किया था। ठीक है। हाँ, तो मतलब ये कह रहे हो कि जरूरी नहीं है कोर्स ज्वाइन करें, आप चाहें तो यूट्यूब की हेल्प से भी अपना काम कर सकते हैं, अपना एक बेसिक बेस तैयार कर सकते हैं, सी सीख सकते हैं, C++ सीख सकते हैं। ऐसा खूब सारा कंटेंट यूट्यूब पर भी अवेलेबल है और भी काफ़ी साइट्स हैं वहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। वहाँ ज्वाइन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनके टाई अप से और प्लेसमेंट्स हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर ज्वाइन करते हैं और हैंड्स ऑन थोड़ा काफ़ी बेहतर ही मिलेगा यहाँ से। ठीक है, हम लोग उसको प्रमोट नहीं करेंगे, हम ये चाहेंगे कि हमारा बच्चा पहले खुद के लेवल पर सीखने की कोशिश करे और समझे चीज़ों को, और समझ के फिर आगे बढ़ने की जरूरत पड़ती है तो कहीं पर जावे प्लेसमेंट्स के लिए। आपके साथ सेशन अच्छा रहा, और एक नए बच्चे के लिए मैं चाहूँगा कि ये आपने बता ही दिया कि कैसे एक फ्रेशर आगे जा सकता है। इसके अलावा अगर आप कुछ और कहना चाहें तो मुझे बताएं, फिर उसके बाद आपने जो बताया है उस बात को मैं चाहूँगा कि वीडियो देखने के बाद सारे बच्चे फॉलो करें और अपने जीवन में कुछ अच्छा करें और अच्छे करियर पे जाएं। हाँ सर, मैं चीज़ मतलब शुरू से लेके और अभी तक मैं जो नेगेटिव है, जो पॉजिटिव है, मैं शॉर्ट टर्म में आपको बताऊंगा। सर शुरू में अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो डिप्लोमा के साथ साथ आप बेसिक मतलब डिप्लोमा तो पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, उसके साथ जो भी टाइम बचे आप
लैंग्वेजेस पे तो अपने कोर फील्ड में जाना है तो कोर फील्ड के लिए उस कोर चीज़ को पढ़ो, क्योंकि सर और इंग्लिश इंग्लिश पे हमेशा टाइम देना चाहिए सर। जो भी क्योंकि सर आप जो भी पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, ज़्यादातर कोशिश करें कि इंग्लिश में पढ़ें, इंग्लिश में लिखें और इंग्लिश ही सीखें और इंग्लिश ही बोलें। क्योंकि सर अगर आप कोर फील्ड में जा रहे हो तो सर कोर फील्ड में जाने के लिए आपको क्या है कि इंग्लिश आना ही चाहिए, ठीक है। तो सर हमने यहाँ पे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और हुआ था, अभी जाके सर सही हो गया है, अब जाके उतना प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए सर मैं रेफर एक करना चाहूँगा कि इंग्लिश तो मतलब चाहिए चाहिए। उसके बाद सर डिप्लोमा में आप जो भी प्रैक्टिकल हो रहा है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, ताकि सर आगे प्रोजेक्ट में आगे आप कहीं भी जाओगे जॉब करोगे तो सर वहाँ भी सीआरओ को यूज करना है, मल्टीमीटर को यूज करना है। सर ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि सर एक बार अगर हाथ में कोई दे देता है कि ये चीज़ करो, सर वहाँ मतलब अपने आप से मतलब हो ही नहीं पाता है। मतलब इसलिए मैं बोलूँगा कि वहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट हो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए और सीखना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पे अभी फेस कर रहे हैं कि यहाँ पे नहीं आने की वजह से हम दोबारा सीख रहे हैं फिर कर रहे हैं। ठीक है सहजाद, थैंक यू। बहुत अच्छा सेशन था तुम्हारे साथ और काफ़ी कुछ सीखने को मिला और बच्चे ज़रूर कोशिश करेंगे कि अब डिप्लोमा पे अच्छे से ध्यान दें और बेसिक्स को अपने अच्छे से पकड़े और हैंड्स ऑन काम करें। तो सहजाद थैंक यू, धन्यवाद। आगे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वापस तुमसे बात करेंगे। थैंक यू, है ना। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।